हेलो बैंकर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो ऑलरेडी बैंक में अभी रिसेंटली सिलेक्टेड हैं। तो जो अभी एस्पिरेंट्स हैं वो उनके लिए ऑप्शनल है ये वीडियो, बट जो बैंकर्स हैं उनको ये सुननी चाहिए क्योंकि ये वीडियो होने वाली है LPT रिलेटेड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखो मैंने DV रिलेटेड बात कर ली है, फर्स्ट DV जो होगा आपका उसके रिलेटेड बात कर ली है। अच्छा एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मेरा जो DV का मेल आया था, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं मेल कब आएगा, आएगा भी या नहीं, कहीं हमने ईमेल आईडी गलत तो नहीं डाल दी, कहीं और तो मेल नहीं चला गया, ऐसा नहीं हुआ होगा। आप ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर में से एक चीज़ तो सही डाली होगी, इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो ना एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हो तो, या हो। एनीवेज़ तो मेरा जो मेल आया था वो 17 अप्रैल आया था, यानी कि आज 16 है, कल 17 है। कल मेरा DV का मेल आया था। मेरा जो DV हुआ था वो हुआ था 3 तारीख में, मई की 3 तारीख में हुआ था। तो लगा लो आप कितने दिनों बाद हो रहा है, लगभग 16 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद DV हो गया था मेरा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं DV रिलेटेड, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम आएगा, मेरे को बहुत लोगों ने बोला। और उस वीडियो को बनाने का पर्पस ही ये था कि आपके दिमाग से स्ट्रेस हटा के आराम को बिठा देना है कि इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कम्स मेडिकल रिलेटेड बहुत सारे डाउट थे, उस पर भी मैंने वीडियो कवर कर लिया। अभी LPT रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते हो तो एक मेरे पास बढ़िया ऑप्शन रहता है कि वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में ढूंढना ना इतना मुश्किल भी नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है तो थोड़ा सा चिट चैट भी हो जाती है, बातें भी हो जाती है, डिटेल में मैं डाउट को समझ पाता हूँ। तो LPT रिलेटेड थोड़ा घुस के डाउट था, उसमें प्रोसीजर बताने की बात कर रहा था वो बंदा नहीं, काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो इस वजह से ये वीडियो बन रही है, वरना मैं मैसेज पे ही रिप्लाई कर देता हूँ। तो LPT रिलेटेड बात करते हैं। देखो जनरली जिनका भी ये डाउट होता है ना LPT रिलेटेड, वो ऐसे लोग होते हैं जो होते स्टेट के हैं, बट दिमाग में उनके ख्याल आता है कि मुझे उस स्टेट से फॉर्म बनना है क्योंकि उसमें सीट्स ज़्यादा है। उन लोगों के साथ जनरली ये डाउट होता है। बट आजकल क्या है ना, लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है बट पढ़नी आती है और लिखनी आती है। हिंदी पढ़नी और लिखनी नहीं आती है बट हिंदी बोलनी आती है। दिक्कत यहाँ है, तो इसलिए इन लोगों को भी दिक्कत होती है। जैसे 68 क्या होता है, बताना ज़रा क्या होता है, लिखना कमेंट सेक्शन में, जो भी ये पढ़ रहा है या सुन रहा है। 89 कितना होता है? 25, 27, 30 तक तो आती है सबको, पर जैसे ही 73 आता है सबके पसीने छूट जाते हैं। और ऐसे नहीं मैं यहाँ स्टाइल मार रहा हूँ ये 73, 74, 75 बोल के, भाई मुझे भी नहीं आती है, अभी भी नहीं आती है ठीक से। अब थोड़ी सी मतलब ऑब्वियसली तुम 6 महीने 8 महीने करीब काम कर चुके हो बैंक में और रूरल पोस्टिंग है तुम्हारी सॉरी, तबीयत थोड़ी डाउन है, वायरल चल रहा है, अपना ध्यान रखो आप लोग भी। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत अब पकड़ आ गई है इन सब चीज़ों में, बट मेरे साथ भी ये दिक्कत थी। तो इतनी सी बात पे आपको बाहर नहीं कर देंगे, एलिमिनेशन वाली चीज़ से पहले तो बाहर आ जाओ भाई, सच बता रहा हूँ। चलो तुम्हें रिलैक्स कर दूं, बिल्कुल ही ऐसे एकदम चिल मोड में डाल दूं, यहाँ बर्फ़ रगड़ दूं। देखो LPT तुम्हारा पता कब होगा, जब तुम ट्रेनिंग कर चुके होगे, बैंक में 3 महीने करीब बिता चुके होगे, आपके 3 मंथ की सैलरी क्रेडिट हो चुकी होगी, आपकी अपने ब्रांच वालों से दोस्ती यारी एकदम बीड़ू वाली हो चुकी होगी, तब आपके पास रैंडमली एक ग्रुप में ज्वाइन करे जाओगे और उसमें एक PDF आएगी कि इस PDF को आपको अपने मैनेजर सर को पढ़ के सुनानी है। और एक और PDF आएगी, उसमें आपको खाली पेज होगा वो, उसमें आपको एक हिंदी में निबंध लिखना है और वो मैनेजर सर से अप्रूव करके उसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेके, मतलब पहले तो स्टैंप लगवाना सर से, ब्रांच का जो स्टैंप होता है वो, और मैनेजर सर के साइन करवा के वो बस भेज देना है और आपका LPT डन। और तुम इसके लिए टेंशन ले रहे हो भाई। देखो और एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, अंदर की बात थोड़ी सी बाहर निकाल ही देते हैं। तुम जब सीन ख़राब भाई मेरा कोई बात नहीं। इतने 3 महीने जब तुम काम कर लेते हो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज तुम एक दूसरे के भीड़ू बन चुके हो, तो तुम्हारे में इतनी बॉन्डिंग हो जाती है कि सर देख लो सर, ट्रस्ट मी, मैं कोई हिंदी का देवता नहीं हूँ, ठीक है, कि मैंने एकदम ऐसे बिल्कुल ही हिंदी की वत्स ऐसे करके मैंने सर को सुना दिया हो ना। मेरे को बहुत अटक रहा था मैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी थी। इवन तो अब मेरे को बहुत अच्छी हिंदी आती है अब मुझे, बाय द वे, बहुत अच्छी भी नहीं बट ठीक ठाक अच्छी खासी आती है, ठीक है। तुम लोगों से अच्छी आती होगी, ठीक है ना, एक आधों को छोड़ के, तो 73 वालों से तो अच्छी आती होगी मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने इस बारे में टेंशन इसलिए ली थी क्योंकि मुझे आइडिया था कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा,
सॉरी। तो टेंशन मत लो और रिलैक्स रहो। एलपीटी जैसी चीज़ के लिए अगर तुमने जो मेन जो चीज़ थी ना वो तुम क्रॉस कर चुके हो, एग्ज़ाम क्लियर करना, ठीक है। तो अपना आराम से फोकस करो अभी एंजॉय करने में, फिर डीवी हो जाएगा। फिर डीवी और ट्रेनिंग के मेल आने तक भी लगभग 1 महीना तो आपको एकदम ऐसे छोड़ दिया जाएगा कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा भाई, अगर जो आज तक ट्रिप पे नहीं गया है भाई, ट्रिप हो आओ, मस्त मज़े कर लो, ज़िंदगी की लाइफ की मौज कर लो। या तो जैसे आप मौज मस्ती वाले इतना नहीं हो, फाइनेंशियली इतना अभी एबल्ड नहीं हो, तो इस टाइम को इन्जॉय ज़रूर करना। जैसे भी आप गाँव घूमाना अपने, या जो भी अपने दोस्तों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, अपना किसी वर्शिप एरिया में चले जाना, मंदिर दूर कहीं मंदिर वगैरह घुमाना, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे एंड जो भी होता है, तो अपना ये सब हो आना। और मतलब बेसिकली घर में मत पड़े रहना, मेल कब आएगा, मेल कब आएगा, डर लग रहा है। अरे मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, डर लग रहा है भाई, मुझे भी बहुत डर लगा था, बट मैंने सब डर झेल लिया है और मैंने अब सब कुछ, मेरे को एकदम, मैं मास्टर हूँ मास्टर। देखो बहुत डिटेल में जैसे कुछ सवाल आ जाते हैं उस जो जिसमें मैं पैनिक कर जाता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई इसे खाली छोड़ दो और इसमें कोई ना कोई देख के रिप्लाई कर देगा। बट जो चीज़ बेसिक है ना उसके बारे में मेरे को आइडिया हो चुका है। जैसे इस बारे में, एलपीटी के बारे में मैं तुम्हें क्लियरली बता सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें मैं आई थिंक बता ही देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही, एक जने ने पूछा कि अगर कोई केस पेंडिंग हो कोर्ट में तो क्या करना है। मैं कहा भाई मैं तो तुझे जानता ही नहीं है, वो है कौन तू। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं पका रहा हूँ, तुम लोग जो भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, यहीं कहीं नाम दे रखा होगा या फिर कमेंट सेक्शन, तो खाली पड़ा ही रहता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेने का, एन्जॉय योर टाइम, यू डिज़र्व्ड इट, बाय बाय।